student, we are explaining exercise 9.2 in algebraic expressions. 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स. मोनोमियल्स मतलब जिसमें कितनी टर्म्स होती है, वन टर्म्स होती है. तब मोनोमियल्स का प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है. तो ये भी मोनोमियल्स है, ये भी मोनोमियल्स है. बट अब प्रोडक्ट फाइंड करने में आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट में भी लाइक टर्म्स डिपेंड करेंगे कि लाइक टर्म्स होनी चाहिए. तो पहले आप प्रोडक्ट करेंगे, जैसे 4 7 4 मल्टीप्लाई 7 इंटू पी. प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है, 4 7 28 और पी एज इट इज. ये तो सिंपल था. बट अगर इसमें जैसे इस टाइप से सम आ जाए, ये भी मोनोमियल से, ये भी मोनोमियल से. अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे. उसमें भी नंबर एक साथ आ जाएंगे और सेम वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे. जैसे -4 मल्टीप्लाई 7 और पी मल्टीप्लाई पी, तो 4 7 28 हो जाएंगे. बट पी यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें पावर का प्लस नहीं होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में पावर का प्लस करना है. मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या करना है, प्लस करना है. तो यहाँ पावर इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा हुआ है. इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2. तो पी की पावर 2, आगे 2 नहीं आएगा, ऊपर 2 आएगा. तो मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पावर का प्लस होता है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो पावर का प्लस नहीं होता है. जो नंबर कोफिशिएंट होता है उसका प्लस माइनस होता है. ओके. इसी प्रकार 4p इंटू 0, तो 4 मल्टीप्लाई 0 p, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 0. तो 0 का p में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आना है. और इसके जो क्वेश्चन मैंने सारे नहीं करवाए, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली. आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, और उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है. तो बॉक्स में जो बने हुआ है ना आपका, जैसे पी क्यू इस टाइप से आपको लिखा हुआ है. तो पी लेंथ है, क्यू ब्रेथ है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पी में क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू, क्योंकि पी अलग वेरिएबल है, क्यू अलग वेरिएबल है. इनकी पावर प्लस नहीं कर सकते. डिफरेंट वेरिएबल की पावर प्लस नहीं होती. ओके. 10 मल्टीप्लाई 5 तो 10 5 जा 50. ए में एज इट इज राइट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है. 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर. अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर. तो देखो वेरिएबल सेम है, ये भी x है और ये भी x है. दोनों के वेरिएबल कैसे हैं, सेम है. तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी. इनके वेरिएबल सेम होते हैं ना, उसकी पावर हम प्लस कर सकते हैं. ये ध्यान रखना है. ओके. तो वेरिएबल सेम है, x है, पर इसकी पावर 2, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है. तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3. ओके. तो मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल अगर सेम है तो उसकी पावर हम प्लस कर सकते हैं. और जबकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स देखते हैं, मतलब उनकी पावर भी सेम हो तो ही वो प्लस होता है. इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं. और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ जो टेबल्स है, क्वेश्चन नंबर 3 वाली. उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर जो 3 की टेबल है वो आपको सेल्फ करना है, मैं नहीं करवा रही हूँ आपको, क्योंकि सिंपल उसमें मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. अब जैसे आपको एरिया फाइंड करना था ना, अब इसमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम. ठीक है. अब वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है. क्वेश्चन फर्स्ट में आपको करा रही है 5 है, उसके बाद आएगा आपका 3a स्क्वायर, फिर आपका आ रहा है 7a टू दी पावर 4. तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमको तीनों गिवन है. तो हम क्या करेंगे, लेंथ के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a टू दी पावर 4. ये तीनों को रखेंगे.
अब मैंने आपको क्या बताया था, नंबर सब एक साथ आ जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद लाइक जो सेम टर्म वेरिएबल है वो एक साथ लिखेंगे, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई a टू दी पावर 4। 5 कितना हो जाएगा, इसको करो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, और यहाँ पर पावर प्लस हो गया, अगर सेम वेरिएबल है तो पावर प्लस हो जाती है, तो 1 यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, 1 और 2 कितने हो गए 3 और 4 कितने हो गए 7, मतलब a की पावर 7, a टू दी पावर 7, ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। इस टाइप से आप कोई सा भी सम कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। इसके जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन आपको ही करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई में बस ये चीज ध्यान रखना कि वेरिएबल सेम होगा तो ही पावर प्लस होगी। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि वेरिएबल अगर सेम है तो ही पावर को आप प्लस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऑब्टेन द प्रोडक्ट, जैसे एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, ये आपने कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि सेम वेरिएबल की पावर प्लस होती है, तो पहले वेरिएबल सेम कर लेते हैं अपन कि कौन कौन से वेरिएबल सेम है। जैसे एक्स 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 इंटू एक्स हो जाएगा, वाई 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 इंटू वाई हो जाएगा, और जेड 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 इंटू जेड। एक्स एक्स कितने एक्स हो गए, एक्स टू दी पावर 2, वाई या वाई की पावर 2, जेड जेड कितने जेड है 2, तो जेड की पावर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 1/2 1/2 1/2, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 4 में बता देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, a, 2b, 3c, 6abc, 6abc। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो पहले नंबर 2 मल्टीप्लाई क्या लिख दोगे 3, फिर a सेम वेरिएबल एक साथ हो जाएंगे a, फिर क्या आ जाएगा b इंटू बी, c भी 2 टाइम्स आ रहा, c इंटू सी, ठीक है। पहले 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी ये 6 भी आ जाएगा, एक 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, a 2 टाइम्स है तो a इंटू ए, b 2 टाइम्स है तो b इंटू बी, c 2 टाइम्स है तो c इंटू सी, 2 3 जा 6 6 6 जा 36, a 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो a टू दी पावर 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, b टू दी पावर 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, c टू दी पावर 2, ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना प्रोडक्ट में पावर प्लस होती है, बस इतना ध्यान रख लेंगे तो आप इजीली सबको कर सकते हैं। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज थी 9.2 कंप्लीट हो चुकी है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको 9.3 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स।